कार्वतं ज्ञानचराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्ते धर्म योग विद्यालय योग धर्म प्रसारिणी ओम सृष्टि स्थिति विनाशाय शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणाय दयामयी कपूरगौरं गणायनानं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे वरं वरानि सहितं नमामि तमेव माता सविता त्वमेव तमेव बन्धुः सखा तमेव विद्यादेवं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि गीता में भगवान ने बताया जो अर्जुन जो मेरा से युक्त हो जाते हैं वो मेरा संपूर्ण गुण को सब शक्ति को प्राप्ति कर लेते हैं। तो इसीलिए तो अलग अलग कुछ करने का कोई जरूरत नहीं है। तो मेरा से अपने को जोड़ने की कोशिश करें। यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है।
और पिता समय नष्ट करके इधर उधर भटक के तेरा को कुछ नहीं मिलेगा। तो वही गीता में भगवान अर्जुन को यही बोलते हुए बताया, वेदिषु यज्ञेषु तपेषु चैव, माने वेद पाठ करके कोई मेरे को जान नहीं सकते, हवन करके मेरे को जान नहीं सकते, तपस्या करके भी नहीं। तो वेदिषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यत्पन्न फलपरिस्थितम्, जो दान पुण्य करने के बाद भी मेरे को वो जान नहीं सकते। तो ये जो है लेकिन तू मेरा से अगर युक्त हो गया, अतुत सर्वमेदं विदिता जोगी स्थान वपिति चतम, लेकिन तू मेरा से अगर युक्त हो जाएगा, युक्त होती वेदों का ज्ञान अपना आप ही आ जाएगा। जो हवन करके जो फल प्राप्ति करते वो ऐसी ही प्राप्ति कर लेगा, और तपस्या करके जो शक्ति को प्राप्ति करते मेरे को पाने से वो भी शक्ति भी तू प्राप्त करेगा। दान करके जो पुण्य मिलता है वो भी तू प्राप्ति करेगा, और क्या विशेष तो मेरा को भी पालेगा। तो ये सहज उपाय कलियुग का जीव का लिए बताया। हम लोग का वेद पाठ करके अनंत शास्त्र है, अनंत शास्त्र को पढ़ के कोई समाप्त नहीं कर सकते। इस कारण से जो वेद पाठ क्या बोला वो एक ही शब्द में बोल दिया, प्रणव सर्व वेदिषु, ओंकार का अनुशीलन करना ही वेद पाठ है। सारी वेद प्रणव सर्व वेदिषु, और वो ओंकार कहाँ निवास कर रहे? प्राण में निवास कर रहे। तो प्राण में निवास करने वाला ओंकार को मैं कैसे अनुसरण करूं, कैसे उसका व्यवहार करूं? यही हम लोग जाके सतगुरु से यही शिक्षा ग्रहण करता हूं। जो ओंकार जो प्राण में निवास कर रहे, जिसका अनुसरण करने से सारी वेदों का पाठ हो जाते हैं। तो वेदों का पाठ करने का और कोई जरूरत नहीं है। वेद क्या है? ज्ञान। ज्ञान किसको बोलते हैं? जिसका अनुभव होते हैं, जो अपना प्रत्यक्ष अनुभूति ज्ञान है। तो इसीलिए प्रत्यक्ष अनुभूति कहाँ होते? अज्ञान से अहंकार से नहीं होते। यह अंधकार में सब कुछ होते हुए भी कुछ भी दिखाई नहीं देते, लेकिन लाइट आती सब कुछ दिखाई देते। तो अंधकार को दूर करके जब तक हमारा वो डिवाइन लाइट नहीं आएगा, दिव्य प्रकाश जब तक नहीं आएगा, तब तक मैं इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। और जो ज्ञान अर्जन करने के बाद हमको शांति मिलता है, आनंद मिलता है, सुख मिलता है, वही ज्ञान है। जो विद्या हमको शांति, सुख, आनंद नहीं दे सकते, उसको अज्ञान है, वो ज्ञान नहीं है।
तो वेद पाठ करके जो हमको मिलता है, जो ज्ञान, जिस ज्ञान में आनंद है, शांति है, सुख है, तो आप लोग जो ज्ञान को प्राप्त किया है, ये भौतिक जगत का ज्ञान है, ये वस्तु जगत का ज्ञान है। इस ज्ञान से आपको दुख, कष्ट, अशांति नहीं जाएगा, अभाव नहीं मिटेगा। इसलिए बोलते हैं डिवाइन लाइट, माने दिव्य दिव्य प्रकाश, वो सबका हृदय में है। तो प्रकाश जब आते हैं तो हमारा जीवन का सारी अंधेरा दूर हो जाते हैं, और वही लाइट हमको सब बंधन से हमेशा के लिए मुक्त कर देते हैं। दूसरा बात है वेद सूचक के ईश्वर, जितना हवन है इस संसार में, वो बाहर का हवन कोई ना कोई दोष लग सकते हैं, मंत्र उच्चारण करने में, व क्रियाक्रम में, व वस्तु में कोई दोष रह सकते हैं। इस कारण से जो बाहर का हवन करते, जो जितना भी हवन है, उस हवन से पत्तावाय विद्यते, जो दोष थोड़ा लग जाए तो वापस आना पड़ेगा, और दोष लगता है। इसीलिए भगवान ने सर्वश्रेष्ठ जो को बता दिया, क्या है? जो जगह है वो हमारा अंदर ही है। प्राणे जिह्वाति अपान, अपाने जिह्वाति प्राण, प्राण पाण स्वभाव कितना, जो हमारा अंदर जो हवन चल रहे हैं, इस प्राण रूप जो कुछ चल रहा है, जिससे इस संसार जीवित है, प्राण अपान, इसी में मंत्र को आहुति देना है। ये प्राण रूपी जो को सारी जगत को जीवित रखा है, सबको शक्ति प्रदान कर रहे हैं, और इस हवन भगवान ने आदिकाल में प्रतिष्ठित कर दिया, जिसका कोई दोष नहीं है। पत्तावाय न विद्यते, पत्तावाय दोष नहीं है, सब दोषों से मुक्त है। इसीलिए प्राण रूपी योग को करने से आपको कोई दोष नहीं लगता है। और क्या बोल रहे हैं? सहज योग का पूजा सृष्टि प्रवाच प्रजापति, इस सहज रूपी योग को जो जानते हैं वह करते हैं, उसको कामधेनु स्वरूप, ये हवन जो करते हैं नित्य, वो जो चाहते हैं वही उसको पूरी होगा। हम लोग जो को करते हैं, ये शांति, नवग्रह शांति, अभिष्ट फल लाभ करने के लिए हवन करते हैं। लेकिन ये प्राण रूपी योग को जो करते हैं, वो अपना कामधेनु स्वरूप जो इच्छा करेगा वही वो प्राप्ति कर सकते हैं। असंभव से भी असंभव चीज को प्राप्ति कर सकते हैं, जो वो खुद भी कल्पना नहीं कर सकते। इस कारण से हमारा बोलने का उद्देश्य ये है, जो हमारा अंदर ही वो हवन निरंतर चल रहे हैं। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन, इधर उधर ना भटक के तो अपने अंदर जो हवन हो रहे हैं उसको कर, उसमें पत्तावाय ना भी तो दे, पत्तावाय दोष नहीं है। तो इस कारण से भगवान ने कितना मनुष्य को कल्याण किया है, कितना उसको फायदा के लिए बताया, जो और कोई जगह जाना नहीं पड़ेगा,
कोई चीज छोड़ना नहीं पड़ेगा। जहां घर में बैठे जिस स्थिति में है वो वेदपाठ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो वेद हमारा अंदर और प्राण में निवास कर रहे हैं। और प्राण में जो लाइट है, डिवाइन लाइट, जो दिव्य प्रकाश, जब वो स्थिर होगा तो डिवाइन लाइट को अनुभव करती है और सारी दोष से मुक्त हो जाती है, सारी ज्ञान को प्राप्ति कर लेते हैं, अज्ञान खत्म हो जाती है। इसी प्रकार हवन भी, जो हवन करते हैं उसका अभिष्ट फल प्राप्ति कर लेते हैं। वो कामधेनु स्वरूप है, वो कल्प वृक्ष स्वरूप है। जो मांगते हैं वही उसको मिलते हैं। इसका बात क्या है? वेद से यज्ञेषु तपेषु चैव, तपस्या, जितना तपस्या है उसका सबसे बड़ा तपस्या क्या है? एकाग्रह परम तपो, एकाग्रता सबसे बड़ा तप है। जो एकाग्रता साथ जो भगवान का नाम स्मरण करते हैं, जो अपना मन बुद्धि इंद्रियों को स्थिर करके अपना मंत्र को स्मरण करते हैं, वहां से शक्ति का जागृत होते हैं। एक जगह जब स्थिर होता है, जैसे सूर्य का लाइट चारों तरफ पड़ रहा है, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास लेके एक बिंदु बनाओ, उस बिंदु में जब चंचल रहता है तो कोई शक्ति का प्रकाश नहीं रहता, लेकिन बिंदु में जब स्थिर हो जाते हैं तो वो सब कुछ वहीं आग जल जाती है। स्थिर होने का कारण ही वो शक्ति का जागृत होते हैं। इसीलिए हम लोग का बोलते हैं ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्य धायत जोगिनम कामदमक्षतम चैवो ओंकार नमो नमः। ओंकार का ऊपर जो चंद्र बिंदु है, बिंदु में जब स्थिर हो जाते हैं तो उसका इस संसार के सारी मनोकामना पूरी कर देते हैं। सारी मनोकामना पूरी करके वो कैवल्य मुक्ति को प्राप्ति करते हैं। तो एकाग्रता शौक से जो मंत्र पाठ करते हैं, वही मंत्र सब विकारों को दूर करके मन बुद्धि इंद्रियों को स्थिर कर देते हैं। और जो वही तपस्या वेद से यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यत्न फल प्रतिष्ठितम्। दान इस संसार में हम लोग जो करते हैं वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन ऐसे दान करो जो कभी खत्म ही ना हो, अपाय स्वरूप अनंत हो, कभी उसकी समाप्ति नहीं होती है। तो क्या चीज है इस संसार में दान करने से? इस संसार में हम लोग अन्न दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, धन दान करते हैं, जमीन दान करते हैं, अपना नाम दान करते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ दान है ज्ञान दान। ज्ञान ज्ञान जिसके पास है वो 1000 लोग को दान करने के बाद भी उसके पास तो ज्ञान कभी घटते नहीं। 1000 आदमी और सबको देते रहे तो वो भी परिपूर्ण रहते हैं, सब जगह वो परिपूर्ण नहीं रहते। इसीलिए ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ दान है। तो इस संसार में जो दान ज्ञान दान करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ और पुण्य का प्राप्ति करती है। लेकिन अर्जुन ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है तेरा। तू मेरा से अपना को जोड़ने का कोशिश, अतुत सर्वमेदं विदिता,
जोगी स्थान मोहित जन। जोगी क्या करते हैं? जो मेरा से युक्त रहते हैं और मेरा से युक्त रहने के कारण वो वेदों का ज्ञान हो जाते हैं, वो युग का पूर्ण का प्राप्ति कर लेते हैं, उसको तपस्या का शक्ति प्राप्ति कर लेते हैं, ज्ञान दान का पूर्ण प्राप्ति कर लेते हैं और मेरा को भी प्राप्ति कर लेते हैं। इसीलिए हम लोग भगवान के दरबार में मांगते रहते हैं, ये दे दो, वो दे दो, फलाना दे दो। तो जितना मांगते रहते हैं वो सब कुछ मिल जाते हैं, लेकिन जो मांग रहे हैं उसमें शांति सुख आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि शांति सुख आनंद शिव परमात्मा में है। इस कारण से बुद्धिमान वो है इस संसारिक चीज को ना मांग के भगवान को पाने का, भगवान को जानने का जो इच्छा रखते हैं, जो उसके साथ युक्त हो जाते हैं, वो सब कुछ पा लेते हैं। तो वही सबको भगवान का दरबार में सुदामा आया, जो भगवान से कुछ मांगा नहीं, लेकिन दुनिया मांगते रहते हैं, उसका अभाव बुझते नहीं, उसमें दुख तकलीफ कष्ट दूर नहीं होते। इसलिए भगवान जो देते हैं उसी में मेरा कल्याण है, उसी में मेरा परिपूर्णता है। इसीलिए भगवान से मांगो मत। सुदामा नहीं मांगा तो भगवान ने उसको परिपूर्णता दिया, जो इतना दिया जो जन्म जन्म का अभाव हमेशा करें कुछ करें। तो इसीलिए अधूर नैव सुखम शांति बंधन मोक्ष भविष्य थी। हमेशा के लिए सुख शांति को प्राप्ति करते और बंधन मोक्ष भविष्य थी। न बंधन है न मुक्ति होने के जोड़ होते हैं। तो इस सहज उपाय को भगवान ने दिया है। तो इसलिए भगवान अर्जुन को बार बार बोल रहे, देखो कर्म से अधिक योगी, ज्ञान से अधिक योगी और तपस्या भी अधिक योगी, तस्मात् योगी भावार्जुन। हे अर्जुन, तो ज्ञान कर्म और तपस्या करके तो मेरे को प्राप्ति नहीं कर सकते, लेकिन योगी जो युक्त होते हैं वो सब कुछ पा लेते हैं। इसीलिए भगवान हम लोग का प्राण में निवास कर रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानि हृदय स्तुति, और हृदय में निवास कर रहे हैं। हृदय किसको बोलते हैं? प्राण ही हृदय है। जब तक प्राण है तब तक हम सब कुछ अनुभव कर रहे हो, सुख दुख का। और जैसे प्राण निकल जाएगा इस देह में और कोई भी अनुभूति नहीं रहेगा। इसलिए भगवान प्राण में निवास करे, हृदय में निवास करते हैं, प्राण में निवास करे। तो आपको प्राण में भगवान निरंतर निवास करे, उसके साथ आप प्राण से अपने को जोड़ सकते हैं। इसलिए प्राण में स्थिर हो जाओ। मन बुद्धि इंद्रिया जब स्थिर होते हैं तो प्राण परमात्मा में स्थिर हो जाते हैं। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की।
हरे शंकर भगवान की, हरे माता जगदम्बे की, हरे भक्त बिंदु की, हरे संत बिंदु की, हरे सनातन धर्म की, हरे धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। ओम